नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी और आईएन में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ खास कार्यक्रम बिहारी थर्मामीटर यानी मूड ऑफ बिहार। पूरे बिहार के सफर पर है और ये सफर बिहार चुनाव के मूड को समझने और समझाने का है। अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और अब हमने अपनी यात्रा शुरू की है सीमांचल में। सीमांचल को अगर देखें तो जैसे ही आप गुवाहाटी वाले हाईवे पर आते हैं तो कटिहार से शुरू हो जाता है। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, फारबिसगंज, ये सब जो पूरा इलाका है ये सीमांचल में आता है। और किशनगंज तो एक ऐसा इलाका है जिसे हम चिकन नेक एरिया कहते हैं हिंदुस्तान का। एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ नेपाल, थोड़ा उधर बढ़ जाए तो भूटान। और अगर उस हाईवे को किशनगंज में काट दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं वो सब के सब कट जाएंगे। तो हिंदुस्तान के का जो नक्शा है उसका ये स्वरूप है। लेकिन किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, ये सब वो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं का बहुत ज़बरदस्त पकड़ भी है उनकी और उनकी संख्या भी है। किशनगंज तो मुस्लिम मतदाताओं के हिसाब से शायद हिंदुस्तान का नंबर 1 या नंबर 2 हो जहां पर मुस्लिम मतदाताओं का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा एक जगह पर उनकी आबादी हो। अब अगर पूर्णिया ज़िले की बात करें तो 6 सीटें हैं और फिलहाल अभी जो सिटिंग है, जो पिछले चुनाव में जिन लोगों ने जीत हासिल की, 2 जेडीयू के खाते में है, 2 बीजेपी के खाते में है, 1 कांग्रेस और 1 आरजेडी। अब ये समझिए कि समीकरण क्या है। इस इलाके में कुशवाहा वोट भी है, कुर्मी वोट भी है, फॉरवर्ड कास्ट के लोग भी हैं और जो मैंने मुस्लिम बाहुल्य इलाका बताया तो वोटों का ध्रुवीकरण भी होता रहा है, गोलबंदी भी होती रही है, मुस्लिम वर्सेस गैर मुस्लिम। और उसका नतीजा ये होता है कि जो सीट है उसके आंकड़े या जीत और हार कई बार उस पर भी निर्भर करता है। ये इस वक्त हम पूर्णिया में हैं और ये जयप्रकाश नारायण की धरती भी है। और जब हमने पटना से यात्रा की शुरुआत की थी तो गांधी मैदान भी आपको दिखाया था और जहां पे संपूर्ण क्रांति का नारा बुलंद हुआ था। और जेपी के ही चेले आजकल अलग अलग पार्टी में हैं, चाहे वो लालू हो, नीतीश हो, रामविलास तो अब रहे नहीं, ये तमाम लोग, और नेशनल पे शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सब उस संपूर्ण क्रांति की ही देन है। ये भुट्टा बाजार है पूर्णिया का, ये देखिए सिंह पुस्तकालय लिखा है, भुट्टा बाजार। और सुबह सुबह यहाँ पर सब्जी मंडी लगती है। तो हम अक्सर वो लोकेशन चुनते हैं जहाँ पर अलग अलग इलाके से लोग आए हुए हों, अलग अलग क्लास के लोग हों। तो आइए ज़रा थर्मामीटर लगाते हैं पूर्णिया में। मैं लगाता चलूँगा, टेम्परेचर आप नोट करते चलिएगा। यहीं पूर्णिया से हैं? पूर्णिया से तो क्या सब्जी लेने आए हैं कि बेचने आए हैं? सब्जी लेने भी आए हैं, सब्जी देने भी आए हैं। अच्छा, दोनों काम हो जाएगा। हाँ, कुछ दिया और कुछ लिया। जी जी। चुनाव में भी कुछ देना है और कुछ लेना है। जी बिल्कुल। वोट देना है और सरकार बदलना है, सरकार बदलना है। अच्छा, बदलना है। जी बिल्कुल। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? ऐसे ही हर एक बार आदमी को सोचना चाहिए कि सरकार एक ही आदमी अगर रह जाए तो उससे जो है उसका मन बढ़ जाता है। अच्छा, आप अगर बदलते रहिएगा, परिवर्तन होते रहेगा तो ऑटोमेटिक परिवर्तन होगा। अच्छा। एक आदमी के रहने से उसका अपना मोनोपोली होता है। अच्छा, सरकार बदलना बहुत जरूरी है। मतलब नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो नीतीश कुमार काम तो ठीक कर रहे हैं क्या? काम कुछ नहीं, काम कागज पे कर रहे हैं। जल नल योजना लगाए, आज तक किसी नल में तो जल नहीं है। अच्छा। उसके बाद स्कूल में शौचालय का काम हुआ या मध्याह्न भोजन का काम हुआ। हम लोग गांव से भी बिलोंग करते हैं और शहर में भी रहते हैं। दोनों जगह का कुछ भी नहीं। इसी तरह स्वास्थ्य व्यवस्था में हम खुद कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन अपनी इलाज हम खुद किए, सरकार से कोई लाभ नहीं मिला। सरकार से कोई लाभ कुछ भी नहीं। अपना कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी मैंने अपना इलाज खुद किया। अच्छा जी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि परिवर्तन जरूरी है। तो परिवर्तन में फिर क्या, कौन? परिवर्तन में अगर देखिए, अभी तो सबसे पहले क्या है, बिहार में जात पात की बात होती है। तो हम लोग युवा हैं, जात पात को मानेंगे नहीं। इस बार बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिला आई है प्लूरल्स पार्टी की, जो पुष्पम प्रिया चौधरी है। हम तो दिल से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसको सपोर्ट जी, कर रहे हैं। भले ही मेरा ही वोट क्यों नहीं जाए उसको, लेकिन हम एक पढ़े लिखे शिक्षित आदमी को लाना चाहते हैं। अच्छा,
चलिए, इस बिहार सफर में मुझे कोई पहला आदमी मिला है जो पुष्पम प्रियम की भी वकालत कर रहा है। और पुष्पम प्रियम आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक हैं बिहार में। और जैसे ही लंदन की पढ़ी लिखी हैं और जेडीयू के एक बड़े नेता हैं, उनकी बेटी हैं। और जैसे ही बिहार चुनाव में उनकी एंट्री हुई तो सारे अखबार में फ्रंट पेज पे फुल पेज इश्तेहार आया कि और मुख्यमंत्री की दावेदार और सब के सब सीट पर कॉन्टेस्ट कर रही हैं और जो उनके उम्मीदवार होते हैं उनका पूरा प्रोफाइल वो लिखती हैं। अब वो क्या होगा नहीं होगा 10 नंबर को पता चलेगा, लेकिन एक मुझे मिल गए जो उनके समर्थक निकले हैं जी, है ना। आप भी यहीं से हैं? जी, पुणे से। ठीक, तो क्या अगली बार किसकी सरकार? देखिए, सरकार तो जिसके भी आए, खाली काम होना चाहिए। वो तो ठीक है ना जी, अभी हालांकि नीतीश कुमार तो काम किए इस बार। 15 साल में काम तो कुछ है, जैसे रोड हुआ, ये हुआ। तो जैसे लालू जी के समय 15 साल में था, जंगल राज बना दिए थे। तो इस बार नीतीश कुमार को फिर रिपीट करना देखिए, जनता जो करे। नहीं, आपकी क्या इच्छा है? हम तो जो होगा, जो सब चाहेगा हम देंगे। नहीं, मतलब आप दूसरे के कहने पे देंगे या आपकी? अभी तो सोच रहा हूँ सरकार चेंज करने, अभी तो सोच रहा हूँ आरजेडी को लाने के लिए। अच्छा, इस बार तेजस्वी यादव को। तो एक बार आप कह रहे हैं जंगल राज भी, एक बार तेजस्वी भी। तेजस्वी यादव इस बार आएगा 100%। अच्छा, हाँ। तो जंगल राज नहीं आ जाएगा? नहीं, उनके राज में, आप उनके लड़का आप देखिए, वो कहीं सुधारे बिहार को। अच्छा, तो परिवर्तन चाह रहे हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है। ये एक देखिए शिमला मिर्च है और ये मशरूम है। मशरूम यहीं से आता है कि बाहर से मंगवाया जाता है? नहीं, यहीं से आ रहा है। यहीं पैदावार हो रहा है मशरूम का, लोग कर रहे हैं? जी हाँ, यहाँ तो लोग कर रहे हैं, मड़ंगा से आ रहा है। अच्छा, तो ये मशरूम आजकल एक नई मतलब एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री के तौर पे और अलग अलग इलाकों में खूब मशरूम होने लगा है। जी सर। ये चुनाव हो रहा है, जी हाँ। तो इस बार क्या मूड है, नीतीश जी को रखने का या किसी और को लाने का? ये तो वक्त बताएगा सर। नहीं, आपका वो तो वक्त मुझे पता है कि वक्त ही बताएगा, जी। लेकिन आपकी क्या इच्छा है, आपकी व्यक्तिगत क्या इच्छा है? कुछ बदलाव होना चाहिए सर। 15 साल से तो ये है, हाँ। लेकिन कुछ बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बदलाव होना चाहिए। जी। नीतीश कुमार से नाराज हैं? नाराजगी किसी से नहीं होती है सर, उनकी पार्टी से होती है। अच्छा, उनकी पार्टी से नाराजगी है। नीतीश कुमार, उनका वर्क से थोड़ा सा नाराजगी होता है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो इस बार चाहते हैं परिवर्तन? जी सर। हाँ? ठीक है सर, नमस्कार। थोड़ा सिगरेट लेकिन नीचे करना पड़ेगा वरना क्या है इंटरव्यू दिया? नहीं, हम इंटरव्यू नहीं सर, ये तो जरा बिहार घूम रहे हैं। आप लोग बुजुर्ग हैं। हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं। बुजुर्ग हैं तो कांग्रेस की भी सरकार देखी होगी, आरजेडी की भी, नीतीश की भी। अब दोबारा चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार इस बार आनी चाहिए? आनी चाहिए। हाँ, किसकी आनी चाहिए? अब तो चुनाव हो रहा है ना। एक विकल्प है हम नीतीश कुमार को दोबारा रिपीट करें। कंट्री में हाँ, जो ये डाइवर्सिटीज है ना, हिंदुस्तान जो है इट्स अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज। जी। कम्युनल, रीजनल, कास्ट, हाँ। इससे परे जो पार्टी है जो है, कौन है? लोग डिसाइड करेंगे कौन है। नहीं, मैं तो आपकी व्यक्तिगत राय पूछ रहा हूँ। वो तो 10 नवंबर को पता चलेगा। बूंद बूंद से सागर भरता है। और दूसरी बात है, पार्टी से परे ऊपर हाँ। इंडिविजुअल होता है। अच्छा, है ना। हाँ। जिसकी सोच जो है हारमोनियस होता है। हाँ। तो या तो कैंडिडेट को देख के लोग वोट दें या पार्टी को देख के वोट दें। हाँ। कोई भी पार्टी किसी भी एक खास सिद्धांत पर हाँ। स्टेबल होके नहीं चल पाती है। हाँ। सिचुएशन के मुताबिक वो अपने तो हम आप को समझ रहे हैं सर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम्म। मतलब आप वोट किसी को दें, आगे सरकार किसी और के साथ बन जाती है। सबसे बड़ी चीज ये है पॉलिटिकल गेन के लिए। हाँ। ये सब अंडरस्टूड है सर, ये सब हो रहा है और ऐसा नहीं है लोग कि अभी जैसे ये बोल रहा था। हाँ। इस लेवल के भी लोग अब कंसल्ट होते जा रहे हैं। ऑब्वियसली। तो ऐसी हालत में देखिए कौन कांग्रेस सबसे बेहतर है। हाँ, ये हुआ सर, आखिरी लाइन में आपने दिया कि कांग्रेस सबसे बेहतर है। यहीं से, पूर्णिया से? अच्छा, जर्दा से थोड़ा अलग हो जाइए, नहीं तो केस मुकदमा हो जाएगा हम पे। ये पूर्णिया में चुनाव है, पूरे बिहार में चुनाव है जी। तो इस बार क्या मूड है? पटना में किसकी सरकार चाहते हैं? अब नीतीश कुमार को रिपीट करना है या कोई बदल के अलग लाना है कुछ? नीतीश कुमार को ही रिपीट करना चाहते हैं। नीतीश कुमार को रिपीट करना चाहते हैं। उनके कामकाज से खुश हैं? जी हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं। हाँ? ठीक है सर, 1 मिनट सर।
ये बिहार में चुनाव हो रहा है, जी। तो जरा हम लोग बिहार में अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं कि अगली सरकार किसकी होनी चाहिए। एज एन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या लगता है कि पटना में जो सरकार अगली बनेगी, हम लोग सब लोग वोट देंगे, एमएलए चुनेंगे, फिर वो जाकर के किसका नंबर कितना आता है वो डिसाइड होगा। तो पहला तो सवाल ये है कि आप सिर्फ उम्मीदवार को देख के वोट देंगे या सरकार किसकी बनेगी इसको ध्यान में रख के वोट देंगे। सरकार जिसकी बनेगी उसको ध्यान में रख के वोट करें। उसको ध्यान में रख के। तो अब सरकार किसकी चाहते हैं? एक ऑप्शन है नीतीश कुमार को दोबारा रिपीट किया जाए चौथी बार, बाकी दूसरे तेजस्वी भी लाइन में है, पप्पू भी हैं और भी कुछ बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो आप क्या चाहते हैं पटना में अगली बार सरकार बिहार की किसकी बने? बदलाव तो चाहते हैं लेकिन कोई विकल्प नहीं है, इसलिए एनडीए की सरकार बने। कोई मजबूत विकल्प नहीं। बदलाव चाहते हैं लेकिन विकल्प वैसा नहीं है। लेकिन विकल्प नहीं है, इसलिए मजबूरी में एनडीए को देंगे। बीजेपी ज्यादा पसंद है या जेडीयू? बीजेपी। जेडीयू नहीं? नीतीश कुमार नहीं? नीतीश कुमार पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं। तो आप एनडीए को इसलिए वोट देंगे क्योंकि गठबंधन है। आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे या बीजेपी का कोई आदमी? तो पोस्ट पोल सिनेरियो उसके आप बाद देखना क्या चाहेंगे? वो तो तय सर। हम तो चाहेंगे बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो। लेकिन ये बड़ा रिमार्केबल है कि आपको नीतीश कुमार पसंद नहीं है, लेकिन बीजेपी की वजह से आप एनडीए को वोट देंगे। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। पूर्णिया घर है? कौन गांव? मधुबनी पूर्णिया, खास मधुबनी पूर्णिया में। अच्छा, पूर्णिया में चुनाव हो रहा है। तो इस बार क्या हवा है, क्या चाहते हो इस बार? क्या चाहेंगे, जब इलेक्शन का समय आएगा तब देखा जाएगा। मतलब नीतीश कुमार को ठीक है कि बदलना है क्या? उम्मीद तो नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार को ही देना है? उनसे खुश हो, है ना? तो अगले बार भी नीतीश कुमार? अगले बार भी नीतीश कुमार। ठीक है। तो ये जरा हम करते चल रहे हैं। एक और सज्जन है। नमस्कार सर, ये लग रहा है पूरे घर के लिए सब्जी वब्जी खरीद लिया आपने? नहीं, हाँ पूरे घर के लिए तो खरीदना ही पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा। हाँ, सुबह सुबह की ड्यूटी है। हाँ। अच्छा, चुनाव आ रहा है, एक और ड्यूटी होगी, वोट देना। हाँ, लोकतंत्र में बहुत बड़ी ड्यूटी है हमारी और आपकी सबकी। आप जब वोट देंगे तो कैंडिडेट को देख करके वोट देंगे, पार्टी देख के देंगे, या पटना में सरकार किसकी बनेगी जो आपके वोट से एमएलए चुने जाएंगे, वही नंबर्स काउंट होकर के सरकार। तो प्रायोरिटी क्या होगी कि आप किस आधार पे वोट करेंगे, या कॉम्बिनेशन होगा तीनों का? कैंडिडेट और पटना की जो सरकार है वो दोनों ही महत्व रखता है। दोनों को नजर में रख के ही आप वोट देंगे। पटना में सरकार किसकी चाहेंगे? नीतीश कुमार को रिपीट करना या कोई ऑल्टरनेटिव तलाशना? नहीं, अल्टरनेटिव भी तलाश सकते हैं, जो कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार बढ़ गया ग्राउंड लेवल पे, ये ब्लॉक में, और विकास हुआ है इसमें संदेह नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार ही बहुत बढ़ा है। विकास हुआ है लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसलिए ऑल्टरनेटिव तलाशेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, 1 मिनट मैडम बोलिएगा। अभी चुनाव चल रहा है ना? अब हमें टाइम आ गया, फिर अगली बार हर 5 साल पे लोकतंत्र में सरकार चुनते हैं। तो आप पटना में किसकी सरकार चाहेंगी कि किसकी सरकार बने? नीतीश कुमार की रिपीट हो या कोई ऑल्टरनेटिव, कोई दूसरा विकल्प, किसी और को मौका मिले? क्या चाहेंगी आप? उनको एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर आपसे भी लेंगे। हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। अरे घर में सब लोग इतना बोलती हैं, सारी पत्नी, हमारी भी पत्नी बहुत बोलती हैं। बोलिए बोलिए, क्या चाहती हैं, नीतीश कुमार या कोई बदलाव? कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, क्यों? उसके पीछे क्या सोच है? चलिए, आप बदलाव ये कह रही है, बदलाव। आप सर ये बोल रही हो, घर में जब तक पत्नी ना बोल दे तब तक नहीं बोलना चाहिए आगे जी, नहीं तो घर में सब खाना पानी बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या चाहते हैं सर पटना में? नहीं, ऐसी बात नहीं है, घर में बोलना नहीं चाहिए। सही गलत का बैठ के कोई निर्णय होता है तो वो अच्छा है। ऐसा बात नहीं है, पुरुष ही सब जानता है, ऐसा भी बात नहीं है, महिला भी जानती है। ये महिला ज्यादा जानती है सर। ज्यादा कम मत कीजिए, हर चीज को महिला ही जानती है, हर चीज को पुरुष ही जानती है। ऐसा घर संभालती है ना सर, घर बहुत बड़ा काम है। हाँ, वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। ठीक है, मानते हैं। अगली सरकार किसकी? हाँ, अब हुई बात।
अब बिहार में कोई विकल्प नहीं है, विपक्ष में कोई ऐसा दमदार चेहरा नहीं है, इसीलिए हम लोग मजबूर हैं नीतीश जी फिर आएंगे। मजबूरी नहीं रहती तो नहीं आती। अच्छा, मजबूरी की वजह से नीतीश कुमार, मजबूरी की वजह से नीतीश कुमार आएंगे, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प कोई नहीं है। दूसरा विकल्प नहीं है। और दूसरी बात है, यहाँ जो भी हो जात पात की राजनीति में बटे हुए हो हम लोग, चाहे मजहब के नाम पे बटे हुए हो, ये हम लोग की कमजोरी है। जो हम लोग का हाथों का पांचों उंगली एक बराबर नहीं है, एक जैसा नहीं है, क्योंकि किसी उंगली में अगर सूजन आ जाए तो मुट्ठी नहीं बंद होती है। ठीक है, हम जनता में बहुत ताकत है, लेकिन जनता जब ताकत तब होती है जब यूनिटी होती है। ठीक है, अब नीतीश कुमार भले अच्छे काम किए बा आगे की सरकार काम नहीं किए, ऐसा बात नहीं है, सब काम करते। कोई 19-20 ठीक है, मानते हैं। नीतीश जी ठीक है मिला जुला के, लेकिन ऐसा कोई बीजेपी अगर कोई दमदार चेहरा देता तो फिर आज उत्तर प्रदेश में नहीं, अब जरा हम समझे, आपको बीजेपी ज्यादा पसंद है या जेडीयू? नहीं, हम तो आरएसएस का आदमी है, बीजेपी पसंद है। आप बीजेपी, आरएसएस, हाँ, बीजेपी वाले मजबूरी में है जेडीयू हाँ, के एकदम साथ। एक बार अलग हुए तो नीतीश कुमार जाके आरजेडी से सट गए। लेकिन हमको तो लगता है जो बीजेपी अगर खुद अकेले लड़ती तो इस बार बिहार में बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरह 2/3 बहुमत से बीजेपी बिहार में जीतती। ये बीजेपी ने गलती की है, ये बीजेपी की बहुत बड़ी गलती है। ये पता नहीं बीजेपी की सेंट्रल कमेटी नेशनल मतलब अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा अब क्या सोच के क्या कर रहे हैं हम लोग को पता नहीं। बीजेपी को अकेले लड़ना अब चाहिए बीजेपी को अकेले लड़ना चाहिए था बिहार में। बिहार को भी उभारना चाहिए था, बिहार का बेरोजगार के प्रति ध्यान देना चाहिए था। बीजेपी की मतलब हाँ, जो आज आप बताइए, टीचर का नौकरी, फलना नौकरी, अच्छे लोगों को कितना नौकरी मिल रहा है, और ये सब नीतीश कुमार के मत्थे है एकदम। आज बिहार की जनता अगर कोई दिक्कत में है तो कौन राज्य ना जिम्मेदार होगा? तो मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी है, मतलब हाँ, बीजेपी की मजबूरी ही समझ लीजिए, है ना, एकदम। इस साल तो एकदम मतलब बीजेपी की मजबूरी कहे ना कहे, बीजेपी समर्थकों की मजबूरी है। हाँ, जो नीतीश कुमार बीजेपी की वजह से देना पड़ रहा है, एकदम बीजेपी की वजह से देना पड़ रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये हम लगातार लोगों से पूछ रहे हैं और समझ रहे हैं। सर यही पूर्णिया से हैं? पूर्णिया से हैं? एक मिनट, गाड़ी निकलवा रहे। ये एक सेकंड सर, ये चुनाव चल रहा है, थोड़ा आगे लगा लीजिए मैडम, आगे लगा दीजिए, राम हो जाए। आप बात करते हुए चलते हैं, आपकी गाड़ी तक आपको छोड़ के आते हैं। हाँ बोलिए। ये बिहार में चुनाव हो रहा है, तो अगली गवर्नमेंट, अगली सरकार किसकी चाहते हैं? नीतीश कुमार को रिपीट करना या कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना? देखिए, अभी तो कुछ कहना मुश्किल है कि किसकी सरकार। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? पब्लिकली हम अपनी राय कैसे व्यक्त करें आपको? नीतीश कुमार के काम से खुश हैं? अभी तक तो खुश हैं। खुश है ना, तो जब खुश हैं तो रिपीट करना चाहिए। तेजस्वी यादव के बारे में क्या राय रहेगी तो रिपीट होना चाहिए। वही दूसरों की बात नहीं पता। नहीं, दूसरे का पूछ ही नहीं रहे, आपसे पूछ रहे हैं, तो नीतीश कुमार को रिपीट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, बस यही इतना ही समझना था। ठीक सर, यही पूर्णिया से हैं? पूर्णिया से हैं सर? जी हाँ। सर बिहार में चुनाव चल रहा है, हम लोग अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं कि गवर्नमेंट का क्या परफॉर्मेंस है, लोगों की क्या प्राथमिकताएं हैं। तो आप जब वोट देंगे तो कैंडिडेट को देख के वोट देंगे या पटना में जो सरकार किसकी बनेगी? मोदी को देख के देंगे। मोदी को देख के देंगे, नीतीश को देख कर नहीं? नीतीश से क्या नाराजगी है? नीतीश तो एनडीए को लीड कर रहे हैं। बोलना क्या है वो तो सब आदमी जानता है, मोदी को लेके देंगे। अगर मान लीजिए कि जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन नहीं होता तो आप नहीं देते जेडीयू को वोट, तब नीतीश कुमार को वोट नहीं देते? ये बात तो कैसे बता दें? नहीं, अगर गठबंधन नहीं होता तो मोदी को ही देते ना। परेशानी होती, परेशानी हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार को परेशानी हो जाती, बिल्कुल, है ना। ये बीजेपी की वजह से थोड़ा बहुत सरवाइव कर सकते हैं। मोदी, नॉट बीजेपी, मोदी जी, है ना, नॉट बीजेपी मोदी। ये मैं अक्सर ये लगातार कह रहा हूँ कि बीजेपी का अस्तित्व आज की तारीख में मोदी के इर्द गिर्द है। माइनस मोदी फोटो है, हाँ वही फोटो है, हाँ, उसी माइनस मोदी बीजेपी भी साफ। जी हाँ, जी है ना। मोदी अगर अभी चला जाए तो बीजेपी साफ, खेल खत्म।
ये हकीकत है, यहीं से है पूर्णिया। इस बार चुनाव हो रहा है, तो क्या मूड है, नीतीश कुमार को रखना या बदलना? तो हम लोग को तो है वो तो अभी देखिए तो किधर आपको, आपकी व्यक्तिगत राय क्या हो, तो बाकी सब लोग वोट देगा, 10 नवंबर को पता चलेगा। उसी टाइम मैंने बुझा जाएगा अब किधर जाता है सारा पब्लिक। और नीतीश कुमार के काम से खुश हैं? खुश तो है, खुश हैं, खुश तो है, खुश तो है, तो फिर रिपीट भी करना चाहिए। देखा जाओ। जब कोई ये कहे कि खुश तो है और फिर देखा जाए, मतलब समझ जाइए कि नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय है। ये थर्मामीटर, इसको आप इसी रूप में देखते चलिए। यहीं से है सर, पूर्णिया से चुनाव है सर, तो क्या लग रहा है, किसकी पटना में किसकी सरकार अगली बार देखना चाहेंगे? देखिए, बेशक नीतीश जी ही जीतेंगे, लेकिन हम लोग के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो नीतीश जी जीते चाहे और कोई नेता आए। जो बिहार का विकास जिस रफ्तार से हो रहा है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग दूसरे स्टेट की कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हम लोग के पास ना ही आज तक कोई भी कारखाने हैं, ना ही कोई कमाने की कोई साधन है। यहाँ पे जो बेरोजगारी है, यहाँ के हम लोग के एम्प्लॉय जितना टैलेंटेड सब आदमी हैं, एजुकेटेड पर्सन बिहार से दिल्ली जाते हैं, तो ये सारी परेशानी है, फिर भी नीतीश कुमार क्या करेंगे? और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वही पूछ रहा हूँ, आप बीजेपी को वोट देना पसंद करते हैं या जेडीयू को? नहीं, बीजेपी को। अच्छा, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, इसलिए हम लोग उनको वोट देना। अगर साथ नहीं रहते तो कभी नहीं देते। अगर बीजेपी का अच्छे कैंडिडेट आ जाए तो कभी नहीं, तो कभी नहीं देंगे। नीतीश कुमार को कभी नहीं देंगे, कभी नहीं वोट देंगे अगर बीजेपी साथ ना रहे तो। ना रहे। ठीक है, ये पूर्णिया का हम आपको मूड दिखाते चल रहे हैं। मैंने कई बार आपको बोला है, यहीं से सर, पूर्णिया से है, खूब अखबार पढ़ रहे हैं आप सब, खबर बिहार में चुनाव है, तो अगली सरकार किसकी देखना चाहते हैं पटना में? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार खुश हैं? नीतीश कुमार या बीजेपी? वही बीजेपी तो मिला हुआ है ना। मिला हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते तब बीजेपी। अच्छा, आप बीजेपी के समर्थक हैं और बीजेपी का जेडीयू से गठबंधन है, इसीलिए आप नीतीश कुमार को दे रहे हैं। अगर दोनों अलग होते तो नीतीश कुमार को देते? तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। मुझे लगता है पूर्णिया से, ये हम ऐसी जगह पे थे जहां अलग अलग इलाकों से लोग आ रहे हैं सब्जी बेचने, खरीदने, इसलिए इस स्पॉट को चुना था रैंडम सैंपलिंग के लिए। पूर्णिया का मूड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अररिया चलते हैं। पूर्णिया के बाद हम पहुंच चुके हैं अररिया, और सीमांचल का मूड क्या है ये जानने के लिए पूर्णिया के अलावा एक और जगह जाना चाहिए था। तो अररिया ये एकदम सीमांचल का एरिया है, और इसके बाद फिर सीमाएं अलग हो जाती हैं, और बाढ़ प्रभावित इलाकों में, ज़िलों में ये ज़िले हैं, और बाढ़ की वजह से गरीबी यहाँ ज़्यादा है। और दिल्ली या दूसरी जगहों पे जो आप देखते हैं बिहारी लेबर्स, वो इन ज़िलों की ही अधिकता होती है। पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, है ना, फारबिसगंज, इन इलाकों के लोग अपनी रोज़ी रोज़गार के लिए पलायन करते हैं। जो बिहार से बाहर जाने वाले लोग हैं, उनमें से मोर देन 50% इन इलाकों के ही लोग रहते हैं। यहीं से, अररिया से। इधर आइए, इधर आइए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अररिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर, अररिया की सबसे बड़ी समस्या यहाँ रोजगार बहुत कम है। जो प्रवासी मजदूर आए थे फिर वो वापस चले गए। ये अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी, इधर के अधिकतर लोग बाहर जाना पड़ता है। जी जी जी। खेती क्योंकि बाढ़ वाला इलाका है जी, तो खेत डूबा ही रहता है। कितनी फसल हो पाते हैं? सर मैक्सिमम 25% ही हो पाते हैं। 25% ही पाते हैं जी। और रोजी रोजगार के लिए सबको बाहर जाना पड़ता है। हम लोग भी भटक रहे रोजी रोजगार के लिए, कहीं कुछ नहीं, कोई प्रोसेस ही नहीं मिलता, कहीं ऑप्शन ही नहीं मिलता। कोई ऑप्शन नहीं है इधर, बाहर जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
इधर के नेता तो मतलब सब तो सर अपने ही काम में रहते बिजी, किसी को कुछ मतलब कोई जाते कुछ बोलते, कोई जाते कुछ बोलते। नेता के पीछे कोई सब अपना रोजगार के ही पीछे रहते, पर रोजगार यहाँ है कहाँ सर? यहाँ तो रोजगार खत्म ही हो गया। जब तक बाहर नहीं जाएगा, जिसका पेट में भूख है तो बाहर जाएगा ही। इसलिए सर हम लोग को बाहर ही निकलना पड़ेगा। तो लॉकडाउन के वक्त में जी वहाँ से वापस आए हो क्या बाहर? नहीं सर, हाँ सर हम आए थे वापस, बट हमको फिर दोबारा जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई बहुत 10 दिन से आज हम काम ढूंढ रहे हैं। काम हमको मिल ही नहीं रहा है। मेरे साथ 10 आदमी और है, उसको भी काम धंधा नहीं मिल रहा है, तो फिर बाहर हम लोग को जाना ही पड़ेगा। बाहर जाना ही पड़ेगा। बस का भी भाड़ा 4000 है, किसी तरह हम लोग को पाई करके जाना ही पड़ेगा सर। यहाँ चुनाव हो रहा है। जी सर। क्या माहौल है इधर? किस नीतीश गवर्नमेंट से खुश हैं यहाँ के लोग? सर ये बात तो नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। आप बता पाएंगे नहीं, खुश है नहीं है, लेकिन इलेक्शन को तो टाइम तो है। आने वाला है। क्या माहौल है इधर? माहौल के बारे में हम लोग क्या पता, मालूम नहीं है कौन किसका सपोर्ट है, क्या कौन किसका मालूम है। आप क्या चाहते हैं, नीतीश कुमार दोबारा है या कोई और क्या अल्टरनेटिव? हम लोग को करेगा दोबारा? हम लोग बाहर में फंसे हुए थे, आए तो चेन्नई से, फिर अभी तक भी जा नहीं पाए हम लोग। अच्छा। चिराग पासवान को जीता है। चिराग युवा पासवान। लड़का है, युवा डेवलप होगा। हमारा बिहार में चाहता है युवा, हम चाहते हैं युवा लड़का है। चिराग पासवान जैसा नेता हम लोग के जैसा कोई नहीं है, हम लोग के कोई नहीं है। चिराग पासवान ही है। चिराग पासवान है, नीतीश कुमार नहीं चाहते नहीं सर, हैं? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जी सर। जी सर, नीतीश कुमार के राज में अररिया इसका कोई डेवलप ही नहीं दिख रहा है सर, कोई चीज का अफजाई नहीं दिख रहा है। तो सर हम चाहते हैं इस बार हमारा नेता चिराग पासवान ही हो। चिराग पासवान हो। आप सही बात बोला, वो सही बोला। अच्छा, चलिए जरा कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और इधर जरा अंदर चलते हैं, है ना? तब तक देखते हैं फिर उधर। चलिए, ये हम लोग जरा चुनाव में घूम रहे हैं, है ना, पूरे बिहार में, कि लोगों का सरकार के बारे में क्या नजरिया है ना, किसकी अगली सरकार किसकी होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये जो अररिया किशन सीमांचल तो बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, रोजगार बाहर जाने वाले दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता जो जाते हैं, अधिकतर लोग इस इलाके के ही, आधा से ज्यादा तो यहीं के होते हैं। क्या कहना है आपको, अगली सरकार अगली सरकार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेगा। नीतीश कुमार बनेंगे? क्यों, क्या वजह? अच्छे लगते हैं? इसका विकास मतलब बढ़िया तरह से हुआ है, विकास हर क्षेत्र में बढ़िया तरह से विकास हुआ है। अच्छा, तो नीतीश कुमार को दोबारा मौका मिलना चाहिए, है ना? उनके डेवलपमेंट के काम से आपको लगता है कि संतुष्ट है ना? ठीक है, ठीक है। अररिया से हैं सर? अच्छा, ये चुनाव हो रहा है ना? तो जरा हम लोग घूम रहे हैं पूरे बिहार में, लोगों से पूछ रहे हैं कि अगली सरकार किस तरह की सरकार होनी चाहिए, किसकी सरकार होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अगली सरकार किसकी और कैसी होनी चाहिए? जो काम करे उनके लिए कौन सरकार कौन? नीतीश जी अभी हैं, नीतीश एनडीए की सरकार है। आप चाहते हैं कि एनडीए की सरकार दोबारा बने या किसी और को मौका मिले? नीतीश को भी मौका मिलना चाहिए और फिर दोबारा से मौका मिलना चाहिए। है? हाँ। ठीक है, काम ठीक कर रहे हैं। आधार कार्ड से पैसे निकालें या जमा करें, क्या हाल चाल है भाई साहब? बिहार में चुनाव चल रहा है ना? तो क्या आप चाहते हैं? आप तो यंग हैं, यूथ हैं। हम लोग तो नया उम्मीदवार खोज रहे हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 10 साल से कुछ हो ना हो, लेकिन युवा की हालत खराब हो गई है पूरी तरह से। जैसा बिहार में अभी अब देखा जा रहा है, युवा को बहुत तरह से परेशानी आ रही है, पूरी तरह से युवा खुश नहीं है। और जो कमी पहले भी महसूस की जा रही थी और अभी भी कमी वही लगभग वही महसूस की जा रही है। आप कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, विकास नीतीश जी 10 साल से सरकार में है, लेकिन वो 15 साल से 15 साल से 15 साल से सरकार में है, लेकिन विकास को जो जमीन पे नहीं उतार पाई है 15 साल में, नहीं उतार पाए। नहीं, जमीन पे जो दिखना चाहिए वो विकास नहीं मतलब दिख रहा है उनका। और युवा पूरी तरह से परेशान है। सबसे बड़ा तो बेरोजगारी जो
हम मान रहे हैं आबादी बढ़ रही है दुगनी तिगुनी रूप से, लेकिन आपके पास रोजगार तो बढ़नी चाहिए ना। आप बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों रुपए का, अरबों अरबों रुपए का बड़े बड़े फंड ले रहे हैं सरकार से कि ये कॉलेज वो मेडिकल कॉलेज, आके उसमें स्टाफ उसमें वर्कर की जरूरत तो पड़ती ही होगी, लेकिन रोजगार आ नहीं रहा है। अब देख लीजिए, आपकी 2 साल पहले रेलवे और एसएससी का फॉर्म भरा गया था, लगभग 28 अरब रुपया सरकार के पास है अभी भी। अच्छा। और उसका अगर 2 साल में अगर इंटरेस्ट जोड़ा जाए तो वो आपको 24 करोड़ रुपया होता है। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि बिहार में अब हम एक तरह से माने तो नया चेहरा हमको चिराग पासवान दिख रहा है। युवा नेता में हमको तेजस्वी यादव हमको फिर से चाहिए। हम लोग तो अब देख रहे हैं कि हम लोग तो नीतीश कुमार को वोट नहीं दे रहे हैं इस बार। अच्छा, आप चिराग की भी बात कर रहे हैं, तेजस्वी की भी बात कर रहे हैं? नहीं, दोनों में से जो चेहरा है, लेकिन नीतीश को छोड़ के दोनों में से किसी को अगर मतलब एनडीए से तो चिराग अलग हो गए हैं, ये बात है। एनडीए से चिराग अलग हुए हैं। और चिराग पासवान ने ये भी साफ साफ कर दिया कि जहाँ जदयू प्रत्याशी को टिकट मिलेगा एनडीए की तरफ से, हम वहाँ पे अपना प्रत्याशी वो खड़ा करेंगे। तो चिराग पासवान का कहना अगर जदयू के खिलाफ, तो इधर हम आ ही गए। अब तो इधर तो जदयू को वोट देने का तो इरादा नहीं है। तो यहाँ हमारे इलाका में जो है शुरू से अब रामविलास पासवान का वर्चस्व रहा है। और दूसरा है कि तस्लीमुद्दीन साहब का, तो तस्लीमुद्दीन साहब का हमेशा यहाँ से विजयी, अभी भी उन्हीं का एक उम्मीदवार अभी भी यहाँ भी विजेता है। तो हमको लगता है अगर अच्छा कैंडिडेट को अगर यहाँ पे टिकट मिलता है एनडीए की तरफ से तो कुछ चांस है, नहीं तो हम लोग तो फिर देख रहे हैं इधर यादव जी की तरफ ही ज्यादा चांसेस है। वो कुछ करेंगे, युवा के लिए अभी भी कुछ कर रहे हैं वो, और आगे भी वो करेंगे, इतना उम्मीद है युवा के लिए, उम्मीद है उनसे कुछ। तेजस्वी यादव से कुछ मतलब नीतीश नहीं चाहते हैं? नीतीश नहीं चाहते हम लोग, नीतीश छोड़ के कोई आ जाए। हाँ, कोई आ जाए बिहार। नीतीश को 15 साल में ट्राई करे, युवा का तो कुछ नहीं हुआ। और क्या हुआ, हम लोग तो हमारे एरिया में तो खैर विकास तो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ क्या हुआ वो पता नहीं। 15 साल से हम लोग का मेडिकल कॉलेज पास हुआ पड़ा है यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज मंगल पांडे आके उद्घाटन करके गए थे, और अभी तक वो जो एक शिलान्यास करके गए थे ईटा का, वही पड़ा हुआ है अभी बस, और कोई प्रोसेस नहीं हो पा रहा। हम तो यही चाहेंगे, और सबसे यही अवधि कहेंगे कि युवा नेता को इस बार नया चेहरा को, कोई भी नया चेहरा को इस बार उम्मीदवार दिया है। हाँ, बनाया जाए। चलिए, नीतीश कुमार नहीं, और नीतीश कुमार के अलावा कोई भी मिल जाए, और तेजस्वी की तरफ और चिराग पासवान, रामविलास पासवान का ये इलाका रहा है और वर्चस्व रहा है। हाँ, केला यही अररिया से है। इस बार चुनाव हो रहा है, तो इस बार क्या लगता है अगला सरकार पटना में किसका बनना चाहिए? नीतीश कुमार का है कि किसी और का? अब जिसका बनेगा वो जैसे देखेंगे, जो निकल रहा है उसको दे देंगे। अच्छा, नीतीश कुमार ठीक लगते हैं कि नहीं लगते हैं? अब नीतीश कुमार ठीक है कि नहीं ठीक है, अब हम कैसे बताएंगे, पब्लिक के ऊपर में है। आप अपना बताइए, आपको ठीक लगता नहीं लगते हैं? हमको तो ठीक लगता है। ठीक लगते हैं? हैं? अच्छा, तो दोबारा वोट नीतीश कुमार को? अब जिसको दिया जाए नीतीश को देना है या किस। अच्छा, ठीक है, ये भी यहाँ की कड़वी सच्चाई है। जमात गांव जिसको तय कर ले वोट उसको मिले। आपकी दुकान है सर? अच्छा, अच्छी दुकान है। चुनाव हो रहा है जी, है ना? जैसे आपके दुकान में सब माल है ना अलग तरह का, तो वैसे ही चुनाव में भी बहुत माल रहता है। नीतीश कुमार है, तेजस्वी है, चिराग है, पप्पू यादव, कुशवाहा। अगली सरकार किसकी बननी चाहिए, आपको क्या लगता है? अगली सरकार बिहार में बीजेपी की होनी चाहिए। बीजेपी की? हाँ। मतलब नीतीश कुमार या बीजेपी? दोनों रिलायंस है, तो नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री होंगे ही बिहार के ना। हाँ। नीतीश पसंद है या बीजेपी पसंद है? दोनों पसंद है। दोनों पसंद है। पार्टी अगर ज्वाइंट है तो, अगर अलग हो जाएगी तो बीजेपी पसंद है। अच्छा, अगर बीजेपी और जेडीयू अलग हो जाए तो बीजेपी पसंद है। मतलब जेडीयू को वोट इसलिए कि आप बीजेपी में क्यों वो कर रहे हैं? बीजेपी पसंद है कि मोदी पसंद है? बीजेपी पार्टी का आदमी है मोदी, तो मोदी पसंद होगी। अच्छा, अगर नीतीश कुमार और बीजेपी का अगर गठबंधन नहीं होता तो वोट नहीं देते नीतीश को? नहीं, तब से बीजेपी को देते हैं? ठीक है, ये गणित समझते चल रही है। जरा इधर भी एक सज्जन है। यही आपका घर है लग रहा है? अच्छा, इनका नहीं है, अररिया से ही है? यहीं से है ना? अच्छा, ठीक है, ठीक। आप यहीं से हैं सर? चुनाव हो रहा है आपके यहाँ, है? तो क्या माहौल है, मतलब कि अगली बार किसकी सरकार चाहेंगे आप लोग?
बार किसके चाहेंगे आप? जिसका सब में देगा उसी में देंगे। हम लोग का समाज का कौन सा समाज आपका? यही सब है। कौन समाज है? हम तो बाहर से हैं, पता नहीं। अरे हम लोग का गांव का आदमी सब जो गांव वाला तय कर देगा। तो गांव वाला सब किधर है आजकल? ज्यादा हवा किधर है? अब ज्यादा हवा किधर है? चिराग के तरफ की, नीतीश के तरफ की, तेजस्वी के तरफ है। नीतीश के तरफ है। तो गांव वाला नीतीश के तरफ, जिधर गांव तय करेगा उधर सब लोग दे देंगे वोट, यही ना? है ठीक है, यहीं से है सर। रोकिए साइकिल। अगली सरकार किसकी चाहेंगे? चुनाव अभी हो रहा है, नीतीश की, तेजस्वी की, चिराग की, किसकी? जिसका सरकार बने बढ़िया हो। तो किसका बढ़िया हो मतलब? तो आपके सामने सब लोग है। तेजस्वी का सरकार बनेगा तो और बढ़िया होगा। अच्छा, तेजस्वी की सरकार। क्यों, नीतीश पसंद नहीं है? सब ठीक है, नीतीश भी ठीक है। नीतीश भी ठीक है, लेकिन पसंद तेजस्वी यादव है। जी। है? तो चाहेंगे कि तेजस्वी का बने, एक बार उसका भी सरकार बने। अच्छा, एक बार बने, टेस्ट कर लें। नीतीश का सरकार तो कई मरते रहे किया। हाँ। उसका भी काम तो ठीक हो रहा है। हाँ। ऐसा नहीं है कि उसका भी अच्छा, नीतीश का भी काम ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी एक बार तेजस्वी को टेस्ट करना चाहते हैं, उसको भी देखना चाहते हैं। ठीक है, ये मूड है, जरा भागते चलिएगा। यही अररिया से है? हम टनाटन साइकिल है। हवा ठीक है ना? एकदम क्लियर है। क्लियर है। आज चुनाव में किसका क्लियर है? चुनाव में क्लियर अभी नहीं बता सकते। अभी क्लियर नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो किसका ज्यादा है चांस क्लियर होने का? से अभी तो क्लियर बता ही नहीं रहा ना कि कौन खड़ा हो रहा है अभी तो। अच्छा, पटना में किसको चाहते हैं सरकार में? नीतीश कुमार को, तेजस्वी को, चिराग को, पप्पू यादव, कुशवाहा? जो जैसा काम करेगा उसको उसी के तरफ जाएगा ना फिर। अरे तो वही तो पूछ रहे हैं ना, अभी तो नीतीश जी हैं 15 साल से। हाँ, वो तो है ही। तो अगर ठीक है तो उन्हीं को आगे मौका दिया जाए। सबको जो है कि अभी सब उसका नजर में, तो सब भी वही अच्छा हुआ। हाँ। उससे तो अभी कौन हो सकता? अभी तो फिलहाल वही हुआ। तो मतलब नीतीश को भी मौका अगले बार दे देना चाहिए ना? मिलेगा। नीतीश कुमार को अगला मौका देना चाहिए। हाँ। तेजस्वी, चिराग, ये सब अभी नहीं है, ये सब को और थोड़ा जवान होने देना चाहिए। है? ठीक बा? ठीक है। तो ये जरा माहौल भागते चले, इसीलिए हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। यहीं से सर, अररिया। हाँ, तो गड़िया बढ़ा दिया आप, एकदम स्टेशन पे लेके चले गए। इधर आइए, ये चुनाव हो रहा है, तो अगला सरकार किसका चाहते हैं? नीतीश का, तेजस्वी का, चिराग का, किसका? वो तो पते है, मतलब कौन ठीक लगता है ज्यादा? दिया जाएगा तो मोदी के। मोदी को दिया जाएगा, मतलब नीतीश कुमार की मोदी? मोदी। नीतीश कुमार नहीं, बड़ी सोच में पड़ गया ऐसा। मतलब आपका कोई ऐसा थोड़े कोई पूछ रहे हैं कि अपना मकान रजिस्ट्री कर दीजिए, हमको इतना सोचने लगे। सब जिसमें देगा उसी में देंगे। तो किधर सब आपके गांव में, किधर के तरफ है सब? एक तरफ, एक नंबर में मोदी की तरफ है। गांव सब मोदी की तरफ है। कौन जात सबसे ज्यादा है आपके गांव में आबादी? पासवान। तो चिराग पासवान को नहीं? अभी कैसे कहें? ये समझ जाइए, ये कह रहे हैं मोदी और देंगे चिराग पासवान में। लिख लीजिए, हम अभी लिख देते हैं कि जब आदमी मुस्कुरा के बोल रहा है ना, तो समझिए कि मामला गड़बड़ है। ठीक है। यही थर्मामीटर का कमाल है। जब आदमी बहुत संकोच में बोले तो ये समझ जाइए कि मसला पेचीदगी है। हालांकि मैं जात पूछता नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हो गया। सर यही अररिया से? जी, अररिया से। हाँ। अच्छा, चुनाव हो रहा है। हाँ। तो अगली बार पटना में किसकी सरकार चाहते हैं? नीतीश की और ये तो चिराग की? फिलहाल हम लोग तो नीतीश को चाहते हैं। तो इसमें इतना शर्माने का क्या बात है? नहीं, जो यही बात है, हमको हाँ। कोई नेता क्या खिलाता है क्या? जो हाँ। नीतीश बाबू हम लोग को बहुत ही नीचे ऊपर देते। हाँ। एक करुणा
कोरोना ऐसा महामारी आया जो कि इसमें हम लोग को हाँ, ऐसे प्रधानमंत्री जी भी हाँ। आपका गांव कौन सा है? इका बगली में है। अच्छा, क्या नाम है गांव का? ये नया टोला। नया टोला। यहाँ कौन बिरादरी के लोग ज्यादा हैं? यहाँ तो ऐसे तो मिला जुला के सब है। सबसे ज्यादा कौन है? गुप्ता, पासवान। अच्छा, तो पासवान तो जाएंगे चिराग की तरफ। अब देखिए ये तो देखना का है, आपसे ज्यादा कोई देखा है? आपका तो उम्र भी इतना है, हैं? बाल रंग कर करके है, डाई किए हुए हैं, नहीं तो सफेद हो गया। ऐसे ही अनुभव पकड़ लिए ना, सफेद तो हो गया, पकड़ लिए ना कि रंगे हुए हैं। पासवान जी चिराग की तरफ। अच्छा, ये जो चिराग पासवान खड़ा कर दिए, इसका जेडीयू को नुकसान होगा क्या? नीतीश कुमार को, जहाँ जहाँ नीतीश कुमार के लोग खड़े हैं। देखिए जो इसका जो खा चुका है, हाँ। वो तो नहीं है भूलेगा, ये तो तय बात है। नहीं भूलेगा। आई तो पासवान जी का ये सब इलाका रहा, वो अलग बात हो गया, लेकिन हाँ। खा के किसी को भूलना ये मेरा। तो ये जो चिराग पासवान जो खड़ा कर दिया, जहाँ जहाँ से तीर छाप जेडीयू वाला है, तो जेडीयू को नुकसान होगा कुछ, लगता है इसका मतलब? नहीं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन लगता है होगा। कुछ भी है, युवक है, ये है उम्र दराज, इन लोगों को राजनीति का बहुत सिखा देगा, राजनीति है ना। कल हम आपको पकड़े कि बाल रंगे हुए हैं, तजुर्बा वाला आदमी है, ठीक बा, तो ये देखते चलिए। यही अररिया से है सर? है तो अररिया जिले से, लेकिन सिटी से। अच्छा, ठीक है, जिला तो एक ही हुआ ना जी। अभी चुनाव चल रहा है सर, है ना जी। तो जरा हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार का मूड क्या है और अलग अलग इलाकों में के लोगों की राय क्या है। पटना में किसकी सरकार और कैसी सरकार चाहते हैं, तो आपकी क्या राय? सरकार तो हम ऐसी चाहते हैं जो बेरोजगारी दूर करे। हाँ, वो तो अच्छी सरकार हो, ईमानदार हो। हम जैसे पढ़े लिखे लोग जो ऑप्शन है आपके सामने कई सारे, उन मतलब नीतीश कुमार को आगे मौका मिले या कोई अल्टरनेटिव, कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाए? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा कि सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी। मकसद ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएं। तो नीतीश कुमार उपलब्ध करा रहे हैं? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो सड़क नहीं है। सड़क नहीं है? नहीं है। तो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं? नहीं है। जो वर्तमान सरकार है वो नहीं करा रही है। पानी नहीं है, स्वच्छ पानी चाहिए पीने के लिए, सड़क पानी नहीं है, सड़क अस्पताल नहीं होगा। अस्पताल है, डॉक्टर गायब है। डॉक्टर गायब है, आज तक डॉक्टर के पहुंचा नहीं वहाँ। तो भाव ये हुआ ना कि जो मौजूदा सरकार है वो मूलभूत सुविधाएं आपके जिले में नहीं दे रही है। पढ़े लिखे नौजवान तबके के जो लड़के हैं वो दर बदर भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो कौन अल्टरनेटिव हो सकता है? जो आपके सामने कुछ लोग हैं, अब ये लोग हैं, इन्हीं में से किसी को चुनना है या फिर नोटा है ना? अमेरिका से तो नहीं आएगा नहीं कोई, तो यहीं से चुनना है। तो अब ये जितने लोग हैं इनमें से आप भी यंग हैं, है ना, पढ़े लिखे हैं, इनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव कौन लगता है आपको? हमारी चाहत तो तेजस्वी यादव पर है। तेजस्वी यादव पर है? अच्छा। तेजस्वी पर है। तो आपके माइंडसेट वाले लोग इस इलाके में ज्यादा हैं या कम है? नहीं, बहुत ज्यादा है। परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं? बहुत ज्यादा है, परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक। ना सर, पीछे से बोल रहे तो इसे शर्माने का क्या बात है? हाँ, अच्छा ठीक है। अब सरकार है तब नौकरी नहीं सर? आप तो सरकारी नहीं है ना? है? अगली बार किसकी सरकार? बस आप तो बीजेपी के हैं। आप बीजेपी के हैं? है? हारे या जीते उससे कोई बात नहीं है, हम बीजेपी के। आप बीजेपी के साथ है, बीजेपी को वोट देंगे इसलिए कि बीजेपी को आप समर्थक है? हाँ। है ना? हम मोदी जी का समर्थक है। और नीतीश जी के समर्थक हैं कि नहीं? हम मोदी जी को देखते हुए नीतीश जी को देखेंगे। और मोदी जी और नीतीश जी अलग अलग हो तब क्या कीजिएगा? तब हम मोदी जी को ही देखेंगे, तब नीतीश जी को नहीं देखेंगे, क्योंकि हम बीजेपी को लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, हम कमल। अच्छा, किसी पार्टी का समर्थक होना अलग बात है। हाँ। मुख्यमंत्री के तौर पे आप नीतीश कुमार को कैसे? नहीं, नीतीश कुमार ठीक है। ठीक है, हमारे अंदाजा से तो नीतीश कुमार ठीक है। तो उनको एक बार दोबारा मौका मिलना चाहिए, है ना? जी ठीक। आप भी सर यहीं से? नहीं, हम हरियाणा से। है? हरियाणा से। अच्छा, उधर क्या है माहौल चुनाव का? माहौल का देखिए, अभी तो कोई अस्थाई नहीं मालूम पड़ रहा है।
कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इतना तो पता है सर कि पटना में जितने एमएलए को हम चुनेंगे, है ना, उनकी संख्या के आधार पे पटना में बिहार सरकार बनेगी, है ना। तो आप कैंडिडेट को देखकर वोट देंगे या पटना में बिहार की सरकार किसकी बनेगी वो देखकर वोट देंगे? वहाँ पे सरकार तो तेजस्वी यादव का ही बनेगा। तेजस्वी यादव का बनेगा? किसी का बनेगा? नीतीश का नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? उससे खुश नहीं है आप लोग? उससे आदमी नाराज है। क्यों? क्या है नाराजगी की बहुत वजह? सारा मामला है, लॉकडाउन लेकर के सब आम जनता परेशान है। अभी एक एक आदमी को खाना खाने को नहीं मिल रहा है। भूखा, कितना आदमी जो भूखा रहता है, मतलब जो है कि सारा कारोबार जो भी है सारा चीज खत्म हो गया है। अच्छा। कोई कारोबार नहीं चल रहा है। और जो गरीब तबका का आदमी है उसको तो मतलब रोजगार चाहिए ना। रोजगार मिलेगा तभी तो उसका घर में जो है कि खाना मिलेगा। तो ये परिवर्तन चाहते हैं आप, है ना। तो मतलब जो है कि कोई चीज का ये नहीं है। इसके वजह से जो है कि आम जनता उससे नाराज है। परिवर्तन चाह रहे हैं। तेजस्वी को मौका मिले। बाकी बात जो है कि नीतीश सरकार भी ठीक थे, उसमें भी कोई तरह का कमी नहीं था। लेकिन ये लॉकडाउन लेकर के, नोटबंदी लेकर के, जीएसटी लेकर के, सारा चीज लेकर के आम जनता उससे अभी नाराज है। ठीक है। राम राम बाबा। राम राम। सब ठीक है? समाचार है? सब अच्छा है। अच्छा, ठीक है। तो ये पूजा पाठ करते हैं कि चुनाव पे भी नजर रखते हैं? वोट भी देते हैं? हाँ, देते हैं वोट। तो आपको कौन सी सरकार अच्छी लगती है? नीतीश कुमार की सरकार अगली बार दोबारा चाहेंगे कि तेजस्वी यादव को चाहेंगे कि चिराग पासवान को या किसी और को? हम केकरा दी या केकरा ना दी, हम कैसे कहे? हाँ, कौन के अच्छा लगे छे? सारा चीज का महंगाई बढ़ गया। के अच्छा लगे छे? के देखा जमन सब दे मन पे दे। का क्या बोलता है आपके तरफ में लोग, किसको देने के लिए? अभी तो हमरा अभी कोई कुछ अभी नहीं क्या बोले। हाँ, अच्छा। अरे वह भोजपुर से आके यहाँ बसल बानी लगाता। हाँ, किन्ने पड़ला राउर घर? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या स्थिति रहेगी सर चुनाव में? मतलब चुनाव के बाद नीतीश कुमार का ही रहेगा। नीतीश कुमार वापस आएंगे? उनके डेवलपमेंट के काम से खुश हैं? खुश है, कैसे बहुत अच्छा काम किया वो। अच्छा, तो दोबारा में क्या था? कुछ नहीं था। हाँ, तो चौथी बार भी नीतीश कुमार को बनाना चाहिए। बनाना चाहिए, है ना। हाँ, ठीक है। तो है हाँ, लोजपा जो है ना, हाँ, वो सबके साथ मिल के रहा है। हाँ, इसलिए लोजपा को ही आना चाहिए। हाँ, तो अब की तो लोजपा की स्थिति ये है कि बीजेपी के साथ भी रह सकती है और तेजस्वी के साथ भी रह सकती है। लोजपा को ही जो है ना, बिहार को संभालने में जो है बिहार वासियों के लिए अच्छा रहेगा। लोजपा? जी हाँ। अच्छा, रामविलास बाबू तो बेचारे रहे भी नहीं रहे। तो अब आगे चिराग उन पर आ रहे हैं, उनके कंधे पर पड़ा है। तो अपना तो लोजपा को करना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। ठीक। नीतीश कुमार जी 15 साल रह गए, बहुत हो गया उनके लिए। अब दिल बड़ा करे जी और दूसरे को मौका दे। जी, दूसरे को मौका दे। हाँ, हर समय वही गद्दी पकड़ कर रहेंगे तो कैसे होगा? तो आगे बाल बच्चा तब कैसे बढ़ेगा? जी हाँ, हाँ, जी। गाड़ी साइड लगाइए, पीछे वाला को आगे बढ़ने दीजिए। जी हाँ, है ना। उनको चाहिए अपने आप में। हाँ, जी। नीतीश जी का राज है? 10 साल से नीतीश जी का राज। इधर नीतीश जी है। इधर नीतीश जी है, कभी कोई ध्यान नहीं देता है नगर परिषद वाला, कभी अच्छा। नहीं ध्यान देता है। एक बार सफाई कराता है, उसके बाद कुछ नहीं बोलता है। अच्छा, बोलता है ऐसे ही रहेगा। कभी आके सफाई नहीं करवाया, कभी आके इसमें कुछ नहीं करता है। तब इसका मतलब 10 साल से परेशान है लोग। तो इसका मतलब अगली बार हाँ, हाँ, पहले उधर भाई धंधा पहले। हाँ, तो अगली बार बदलो सरकार है जी। अगली बार बदलो सरकार। जी सर। ओ जी सर, अगली बार बदलना है सरकार को। काहे कि घर का रिपेयरिंग भी जिस तरह घर का रिपेयरिंग 10 साल 5 साल लोग करता है, यहाँ तो सरकार है भाई। इस पे सरकार देखिए लॉजिक मतलब सरकार देखिए होता है, काम करते हैं तो लोग थक भी जाता है। देखने से लगता है नीतीश कुमार जी थक चुके हैं। शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है।
ठीक है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि नौकरी हो गई, जो स्टूडेंट के लिए बेसिक जरूरी है, नौकरी के नाम पे मतलब बंदरबाट होता है। एक वैकेंसी भी निकालता है लोग, तो एक अभी कर्मचारी चयन आयोग का वैकेंसी आया था 2014 में, उस वैकेंसी का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये 6 साल होने चला। एक वैकेंसी को क्लियर करने में बिहार गवर्नमेंट नीतीश कुमार जी को 6 साल लग चुके हैं। अब अभी तक वो क्लियर नहीं। आप बताइए बेरोजगारी बढ़ेगी कैसे नहीं बढ़ेगी? तो इसलिए ऐसे नीतीश कुमार घर का रिपेयरिंग करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीतीश जी को कहना है कि जरा खाली कीजिए चाचा, बहुत हुआ। खाली कीजिए चाचा, बहुत हुआ। अब भतीजा सबको आने दीजिए, भतीजा सबको आने दीजिए। ये देखिए, खाली कीजिए चाचा। मतलब लॉजिक कौन कहता है कि सिर्फ जेएनयू में पढ़ के लॉजिक दे सकते हैं? कह रहे हैं कि घर अब खाली कीजिए चाचा, भतीजा सबको आने दीजिए। और कह रहे हैं कि जब आप घर में रह जाते हैं 5-10 साल तो उस घर का रिपेयरिंग डेंटिंग पेंटिंग भी करना पड़ता है। ये अररिया में हम घूम रहे थे और यहाँ का मूड दिखा रहे थे। बक्सर वाले एपिसोड में मैं कह रहा था कि चुनाव बड़ा रोमांटिक हो गया है। रोमांटिक इसलिए कि शादी के पहले मोहब्बत किसी और से, और शादी वाले दिन जिस दिन कन्यादान होना है उसके बाद मोहब्बत किसी और से। तो ये बड़ा रोमांटिक हो गया है। आप सड़क पे चलिए, पूछिए कि अगली बार किसकी मिल करके सरकार बनेगी, तो सब लोग मुस्कुरा देता है, बोलता है सर उसके लिए 10 नवंबर का इंतजार कीजिए। बाद बाकी भाई साहब ने गजब बोल दिया, चचा घर खाली कीजिए, भतीजा आगे लाइन में है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहिए लगातार, ये है खास कार्यक्रम बिहारी थर्मामीटर यानी मूड ऑफ बिहार। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी और INH। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और अगली मुलाकात हम आपसे करेंगे मधुबनी में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।